वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट स्टडीज़ का फाउंडेशन चैप्टर माना जाता है। अगर आप बीएमएस, बीबीए, बीकॉम या किसी भी मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स में स्टूडेंट हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उन सबको गाइड कौन करेगा, उनके काम को कोऑर्डिनेट कौन करेगा, फ्यूचर प्लानिंग कौन करेगा? तो इसका आंसर है मैनेजमेंट। तो सिंपल वर्ड्स में मैनेजमेंट का मतलब है लोगों और रिसोर्सेज को इस तरह मैनेज करना कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव कर सके। ये दोनों वर्ड्स एक तरह के स्कोरिंग में भी आ जाते हैं, जिससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। चाहे एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, एक स्कूल हो, एक हॉस्पिटल हो या फिर एक यूट्यूब चैनल, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशंस, मैनेजर्स, मैनेजमेंट लेवल्स, मैनेजमेंट फंक्शंस, मैनेजमेंट स्किल्स और मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी होगा। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ के लोग मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ये रहेगा कि एक कॉलेज का गोल स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना है और एक हॉस्पिटल का गोल पेशेंट्स को हेल्थ केयर या सर्विसेज देना है। एक कंपनी का गोल है कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट को बैलेंस में अर्न करना। तो ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ लोग ही नहीं होते, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी होता है। हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डिफाइन होती है। जब सब लोग अपना अपना काम कोऑर्डिनेट करके करते हैं तब ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ पीपल है जो कॉमन गोल्स अचीव करने के लिए टुगेदर वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि हाउ मैनेजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि मैनेजर और एम्प्लॉई में डिफरेंस क्या होता है। मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो दूसरों के काम को सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करते हैं और उनका काम प्लानिंग करना, डिसीजन लेना और एम्प्लॉयज़ को गाइड करना होता है। दूसरी तरफ में जाते हैं तो नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एक एम्प्लॉयज़ की तरह काम करते हैं, वो एक्चुअल ऑपरेशनल वर्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल्स मैनेजर है, वो सेल्स स्ट्रैटेजी बताएगा और टारगेट सेट करेगा, लेकिन जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो डायरेक्टली कस्टमर से बात कर कर उनको प्रोडक्ट सेल करेगा। तो मैनेजर्स का फोकस होता है वर्क को मैनेज करना और एम्प्लॉयज़ का फोकस होता है वर्क को परफॉर्म करना। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैनेजर्स बिना एम्प्लॉयज़ के कुछ नहीं कर सकते और एम्प्लॉयज़ बिना मैनेजमेंट के प्रॉपर डायरेक्शन नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसी के साथ हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट एक ही लेवल पर नहीं होती है। जनरली मैनेजमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि हम 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेवल मैनेजर, सेकेंड लेवल मैनेजर और थर्ड लेवल मैनेजर। इसको फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर और टॉप लेवल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। हर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती हैं, लेकिन सबका अल्टीमेट गोल जो होता है वो यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को लोअर लेवल मैनेजर्स भी बोलते हैं और ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ये एम्प्लॉयज़ की सबसे क्लोज होते हैं और डेली ऑपरेशन को सुपरवाइज करते हैं। इनमें एग्जाम्पल आते हैं फोरमैन, सुपरवाइजर और टीम लीडर एट्सेट्रा। अगर किसी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके जस्ट ऊपर वाले एम्प्लॉयज़ जो होंगे, सुपरवाइज़र या फोरमैन, वो इंश्योर करेंगे कि सब एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली काम कर रहे हैं और टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। ये मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। इसलिए इनको रोल ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल लेवल पर रखा जाता है। नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजर्स टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल में है इसका डिपार्टमेंट मैनेजर यानी मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर एट्सेट्रा। इनका मेन काम होता है टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ और प्लान को इम्प्लीमेंट करना और जो ऊपर की पॉलिसीज़ होती हैं उनको ऑपरेशनल मैनेजमेंट तक पहुंचाना। और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करते हैं और इंश्योर करते हैं कि लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में परेशानी ना हो। तो अगर हम टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हैं तो मिडिल मैनेजमेंट उस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग डिपार्टमेंट होगा। इनमें सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे पोजीशन होते हैं।
ये ऑर्गेनाइजेशन का विजन और फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक्सपेंशन डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स और मेजर पॉलिसीज़ का टॉप मैनेजमेंट में लेना होता है। जैसे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं उनको प्लान करना टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस की बात करें तो उसमें किसी नए बिज़नेस में एंटर करना है रिलायंस कंपनी को, तो इसका डिसीजन जो होगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा। तो इनके डिसीजन का इम्पैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है और सोसाइटी पे भी पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा व्हाट डू मैनेजर्स डू। इसका मतलब आता है मैनेजरियल फंक्शंस, कि मैनेजमेंट जो होती है वो परफॉर्म क्या करती है। तो मैनेजमेंट के 4 मेजर फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर के लिए पहले से सोचना और डिसाइड करना कि क्या करना है और कैसे करना है, यानी वही सिंपली ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज और एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली मैनेज करके ऑर्गेनाइज और अरेंज करना। डायरेक्टिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना और उनसे काम करवाना। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि चेक करना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, जो हमने प्लान परफॉर्मेंस थी उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर कोई डेविएशन होती है तो उसका करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। या 4 फंक्शन मैनेजमेंट के बैकबोन माने जाते हैं। ये 4 फंक्शन मैनेजमेंट के बैकबोन माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजरियल रोल्स। अब मैनेजरियल फंक्शंस की तो बात हो गई, अब आते हैं मैनेजरियल रोल्स पे। हेनरी मिंट्सबर्ग जो मैनेजमेंट का स्कॉलर था, उसके हिसाब से मैनेजर्स सिर्फ फंक्शन परफॉर्म नहीं करते बल्कि डिफरेंट रोल भी परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आता है इंटरपर्सनल रोल। इस रोल में मैनेजर एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है इंफॉर्मेटिव रोल। इसमें मैनेजर्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय तक पहुंचाते हैं। तीसरा आता है डिसीजनल रोल। इसमें मैनेजर्स का इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है, बिजनेस डिसीजन लेने हैं और उसको प्रॉब्लम्स जो होती हैं बिजनेस डिसीजन में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करना है। एक सक्सेसफुल मैनेजर को ये तीनों रोल्स इफेक्टिवली परफॉर्म करने चाहिए बैलेंस के साथ। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट स्किल्स। हर मैनेजर के पास कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होनी चाहिए। इनमें से टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स और कंसेप्चुअल स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, स्पेशली बीएमएस के पेपर में। तो सबसे पहले आता है टेक्निकल स्किल्स, जो कि उसका मतलब होता है कि स्पेसिफिक जॉब नॉलेज से इन्हांस होता है। जैसे फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर जो चलाता है उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ह्यूमन स्किल्स का मतलब होता है कि लोगों के साथ इफ़ेक्टिवली डील करना, उसमें आता है कम्युनिकेशन, टीम वर्क और लीडरशिप। कंसेप्चुअल स्किल्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखने की एबिलिटी। ये स्किल स्पेशली टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना हायर मैनेजमेंट लेवल होता है उतनी कंसेप्चुअल स्किल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे एम्प्लॉयज़ में कंसेप्चुअल स्किल हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट में कंसेप्चुअल स्किल्स होनी ही चाहिए। अब आता है इफेक्टिव मैनेजर वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजर। बहुत लोग इफेक्टिव और सक्सेसफुल को सेम ही समझते होंगे, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इफेक्टिव मैनेजर वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है, और सक्सेसफुल मैनेजर वो होता है जो प्रमोशन, रिकॉग्निशन और करियर ग्रोथ को भी अचीव करता है। बेस्ट मैनेजर वो माना जाता है जो इफेक्टिव भी हो और सक्सेसफुल भी हो, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट दे और अपनी प्रोफेशनल और करियर ग्रोथ को भी कंटिन्यू रखे। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फेस्ड बाय मैनेजमेंट। अब आज के मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में मैनेजर्स को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन बढ़ रही हैं, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बढ़ रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हर चैलेंज के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजर्स को नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सक्सेसफुल मैनेजर वही होगा जो चेंजेस को एक्सेप्ट करता है और उनके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ डिफ़ाइन करता है और उसको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग मैनेजमेंट। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मैनेजमेंट पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है आज के ज़माने में। मैनेजमेंट हमें बेटर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना सिखाता है। ये लाइन हर एफएम के पेपर में, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के पेपर में हम लिख सकते हैं। मैनेजमेंट हमें बेटर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना सिखाता है। ये हमें रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना सिखाता है और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली गोल अचीव करना सिखाता है। अगर आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं
तो मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपको मैनेजमेंट की नॉलेज बहुत वैल्यूएबल रहेगी। एक्चुअली मैनेजमेंट सिर्फ बिज़नेस के लिए नहीं बल्कि लाइफ मैनेजमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट चैप्टर को पूरा डिटेल में समझा है। हमने ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स, मैनेजमेंट लेवल्स, मैनेजर फंक्शन, मैनेजरियल रोल्स, मैनेजमेंट स्किल्स और मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे FOM का। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।